अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस मसले पे बात करेंगे जो कि 80% ख़वातीन को दरकार है, जो कि ये है कि हमारा गला या कमीज़ पीछे क्यों जाती है। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत हल इसका बताया हुआ है, जबकि जो वजह है वो किसी ने नहीं बताई हुई कि हमारे जो वजह है गला पीछे जाने की, ख़ास तौर पर औरतों में वो इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि बच्चों में और बड़ों में इतनी इसकी वजह नहीं है। जो जेंट्स हज़रात होते हैं उनका गला इतना नहीं जाता पीछे जब जितना कि औरतों का जाता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली मिसाल मैं आपको दूंगी कि आप देखें एक छोटा बच्चा कि जिसको फ्रंट और बैक तीरा जो है हम बराबर कट करके शोल्डर से पहनाते हैं। तो जब वो पहनता है एक 3 से 4 साल का बच्चा, तो आप देखेंगे बल्कि माओं ने या बड़ों सब ने ही देखा होगा कि उसकी जो फ्रंट साइड है वो उठी, उस दामन जो है उसका वो उठा हुआ होता है, जबकि बैक साइड से उसकी शर्ट जो है वो साथ लगी होती है। और दूसरा ये देखें आप कि अगर जेंट्स हज़रात को भी फ्रंट और बैक बराबर कट करके पहनाया जाए तीरे से, तो आप देखेंगे कि उनकी भी शर्ट जो है वो पीछे जाएगी। तो इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि चेस्ट का होना या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारी जो कमीज़ है, जो कि ख़ास तौर पे ये समझा जाता है कि औरतों की कमीज़ जो है वो चेस्ट भारी होने की वजह से पीछे जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। चेस्ट का होना या भारी होना मैटर इतना नहीं करता शर्ट की कटिंग में, जितना कि हमारा जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर। हमारा जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि जब आप एक सीधे अगर आप एक छोटे बच्चे को खड़ा करके देखें तो आप देखेंगे कि उसका सीना जो है वो थोड़ा ऊंचा होता है, जबकि उसकी बैक साइड जो है वो थोड़ी सी पीछे को होती है, यानी कि कमर अंदर की तरफ होती है। अगर आप किसी अपने आप का खुद अगर आप मुआयना करें तो आप देखेंगे कि हम अगर कितना भी जो शर्ट है वो बराबर कट करके पहन लेंगे, तो हमारी जो शर्ट है वो हमारा सीना ऊंचा होने की वजह से, अब छोटे बच्चों की चेस्ट तो नहीं होती, ना ही मर्दों की औरतों की तरह चेस्ट होती है। तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को भी अगर बराबर कट करके पहनाया जाएगा तो उसका भी कमीज़ पीछे को ही जाएगा। तो जो ही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं कि दर्जियों से अपने बच्चों के कपड़े सिलवाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो कपड़े जो है हमारे बच्चों पर ज़्यादा सेट बैठते हैं। मैं बेबी बॉयज़ की बात कर रही हूँ कि जो बच्चे जो हम दर्जियों से कपड़े सिलवाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये देखें ये एक शर्ट है, तो वो क्या करते हैं कि वो बैक बढ़ाकर कट करते हैं। अब ये जो कुर्ता है ये 1.5 से 2 साल के बच्चे का कुर्ता है। आप देखें कि इतना छोटा बच्चा कि जिसकी जो है शर्ट जो है, ये देखें बैक साइड उसने दर्जी टेलर ने 1 इंच बढ़ाकर कट की हुई है। और जो जेंट्स हज़रात होते हैं उनके भी जो कपड़े होते हैं वो भी बैक बढ़ी हुई होती है, चाहे तीरा लगा हो चाहे तीरे के बगैर हो। तीरा भी जो होता है वो भी बैक बढ़ना ही होता है। ये देखें ये एक शर्ट है, अगर इसका तीरा यहाँ से उधेड़ देंगे, हम बैक की साइड पे रखेंगे, तो क्या होगा कि ये बैक जो है ये एक किस्म की बढ़ी हुई होती है, यानी कि फ्रंट से बैक बड़ी कटिंग की हुई है, चाहे वो तीरा है चाहे तीरे के बगैर है। तो इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारी चेस्ट हो या ना हो, हमारी बॉडी शेप ऐसी है कि हमें बैक बढ़ाकर ही कट करनी होती है, चाहे औरतें हों, बच्चे हों या मर्द हज़रात हों। तो इसकी वजह तो मालूम हुई कि हमारी शर्ट जो है पीछे क्यों जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब हम खड़े होते हैं एक छोटे से, अच्छा यहाँ मैं साइड पर एक पिक्चर लगा दूंगी, आपने वो ज़रूर देखनी है। आप देखें कि तीरे वाली शर्ट बच्चे ने पहनी हुई है, बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसकी कोई चेस्ट नहीं है औरतों की तरह, लेकिन फिर भी उसका जो घेरा है, अब फ्रंट से जो उसकी पूरा हिस्सा है शर्ट का वो ऊपर को उठा हुआ है और पीछे वाला जो है वो साथ लगा हुआ है टांगों के, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये देखिए मैं आपको मिसाल देने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये मुझे मिला, मेरे पास बच्चा दिखाने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलें आपको इस पर ही समझा देती हूँ। अगर आप अपने आप को शीशे में देखें साइड से, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, बच्चों की भी आप देखें, चाहे आप बच्चे खड़ा कर लें चाहे आप अपने आप को देखें, तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये तो चूँकि एक जैकेट पहनी हुई है, वो कार्टून टाइप बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे क्योंकि मर्दों की छाती थोड़ी कुछ इस तरह से होती है तो उन्होंने वही शेप दी हुई है। तो आप देखेंगे कि हमारी ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये सीधी होती है, और बैक साइड से क्या होता है कि हमारा इस तरह से कर्व में होता है। शर्ट का पीछे जाने में हमारी कटिंग गलत कटिंग और बाहर में गलत कटिंग पे गलत स्टिचिंग, जिसकी वजह से हमारी शर्ट जो है पीछे जाती है। चेस्ट का जो बड़ा होना है वो शर्ट की कटिंग में 20% मैटर करता है, जो कि शोल्डर की कटिंग में के बाद में आता है कि हमने नीचे से अपने चेस्ट से कैसे कटिंग करनी है। तो आप ये देखें हमारे क्या होता है कि हमें बैक साइड पे ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि हमारी बैक साइड कर्व में होती है और बाद में इस तरह से कमर पीछे, और जबकि हमारा जो सीना और पेट होता है वो तकरीबन बराबर, या अक्सर मतलब ये होता है कि जिन कुछ मर्दों का और कुछ औरतों का पेट जो है वो सीने से भी बढ़ा हुआ होता है, तो क्या होता है कि हमारी शर्ट और पीछे चली जाती है।
अच्छा, अगर हम बैक बढ़ाकर अच्छी स्टिचिंग के साथ अपना सूट स्टिच करेंगे तो क्या होगा कि अगर हमारी शर्ट ऊपर से आगे से उठी हुई हो ना, तो भी हमें कंफर्टेबल ही महसूस होगा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ज़्यादातर ख़वातीन को मसला ये पेश आता है शर्ट के पीछे जाने का, जो कि जो ज़्यादातर जो काम करती हैं और भारी वजूद के साथ और भारी चेस्ट के साथ, बैक साइड पे भी काफ़ी उनके यहाँ पर होता है, चर्बी चढ़ी हुई होती है, यहाँ पे सिलवटें होती हैं, ज़्यादातर उन औरतों के ज़्यादा मसला बनता है। जबकि हमें जिनके जो स्मार्ट भी हैं लड़कियाँ, मीडियम ज़्यादा उनका हैवी मोटापा नहीं है, उनकी भी शर्ट जो है वो बैक बढ़ाकर काटनी चाहिए। 4-5 चीज़ें मैटर करती हैं शर्ट की कटिंग में, कि जो कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारी शर्ट पीछे जाएगी। अगर हम तीरा बड़ा काट देंगे तो भी हमारी शर्ट शोल्डर से ऐसे नीचे गिरेगी और हमारी शर्ट जो है वो पीछे को जाएगी। मैं आपको कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी वीडियोस बना के, या ज़ाहिर बात है छोटी तो नहीं बनेगी, बड़ी ही वीडियोस बनेगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है शर्ट का कि जितने भी आप चैनल्स देख लें कि इस टॉपिक पर बहुत व्यूज़ आते हैं, क्योंकि यही सबका मसला है, लेकिन हल भी नहीं हो रहा किसी का मसला कि शर्ट पीछे क्यों जाती है। सब इसी टॉपिक को निकाल निकाल कर देख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शर्ट पीछे क्यों जाती है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक शर्ट कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक फ्रंट बैक काट के रखा हुआ है बराबर, ये दामन है, नीचे से मैंने बराबर कर लिया है, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी उतार के फ्रंट से, मुझे यहाँ पे शर्ट जो है वो 35 रेडी चाहिए, तो मैं 36 पे यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। हमारा तीरा होता है, उसके बाद हमने उतना ही नीचे की तरफ निशान लगाना होता है, हाफ इंच ऐड करते हुए। 6.5 तीरा था तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 7 पे। 6.5 तीरा तो मैं यहाँ पर 7 पे निशान लगा रही हूँ। इस साइड से भी मैं एक दफ़ा 6.5 पे निशान लगा लूँगी और इनको इस तरह से मिला लेंगे निशानों को। अच्छा, अब हमें डाउनिंग जो है वो भी सोच समझ के देनी होती है। बाद का ये होता है कि अगर हम डाउन ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि मुख्तलिफ बॉडीज़ होती हैं और मुख्तलिफ कटिंग्स होती हैं, कुछ औरतों के, सभी के, बल्कि मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ, बड़ों की भी बात कर रही हूँ, कि कुछ के शोल्डर बहुत ज़्यादा इस तरह से सीधे होते हैं, कुछ के ज़्यादा डाउन होते हैं और कुछ के मीडियम डाउन होते हैं, तो हमें उसी लिहाज से कटिंग करनी होगी। अगर हम जिसके कम डाउनिंग देनी है, अगर हम ज़्यादा डाउन कर देंगे तो क्या होगा, फिर भी शर्ट पीछे जाएगी। मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ हमारी जो है शर्ट में गलतियाँ आती हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पे जो है अपना मार्जिन दे रही हूँ डाउन का, और 3 इंच का गला छोड़ते हुए यहाँ से बस यहाँ तक ही मैं ये डाउनिंग दूंगी अपने। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा ये जो शोल्डर का निशान नीचे की तरफ लगाया हुआ पिंक कलर का, अगर ये कम भी लग जाए तो बाद में हम इसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जस्ट जो है वो मेरी 19 है और इसका मैं हाफ़ करूँगी 19 का, तो ये बनेगा 9.5। तो मैं यहाँ पर 9.5 पे निशान लगा रही हूँ एक। अब इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अच्छा, बात करते हैं फ्रंट और बैक कटिंग की बात। फ्रंट की जो है मैं यहाँ पर इस तरह से कटिंग करूँगी, बैक साइड जो है वो हमने बढ़ानी है। आपने देखना है कि आप किस किस्म की जो खातून है उसकी कटिंग कर रहे हैं। क्या वो बहुत ज़्यादा मोटी है, क्या उसकी चेस्ट भारी है, शोल्डर तंग है उसके, क्या उसके सिर्फ बैक साइड पे ज़्यादा मोटापा है, यानी कि जो कंधे होते हैं ना, यहाँ से ये देखें इस साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो होता है, चर्बी होती है औरतों के। तो हमने, अच्छा यहाँ पर हमने रखना है 1 इंच, इस साइड से बंद वाली साइड से 1 इंच ले रही हूँ और इस साइड से मैं ले रही हूँ 1.25 इंच, और इसको भी इस तरह 3 इंच तक सीधा, और उसके बाद ऐसे यहाँ पर 1.25 इंच के साथ मिला देना है। इसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा क्यों लेते हैं? इसकी वजह यह है कि औरतों के गर्दन के पीछे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांस उभरा हुआ होता है। तो अगर हम ये बराबर कट करेंगे तो, या फिर हम जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से अगर रखा हमने, जिन औरतों के यहाँ पर ज़्यादा मांस उभरा हुआ होता है तो भी उनकी शर्ट जो है उनका पीछे की तरफ खिंचाव पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पर औरतों के जहाँ पर ज़्यादा होता है उभरा हुआ मांस, तो हमने इस वजह से यहाँ की कटिंग जो है ज़्यादा थोड़ी सी ऊंची करनी है और शोल्डर वाली साइड से थोड़ी कम रखनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं इसको इस तरह से सीधा रखूँगी। ये देखें, ऊपर से आपने रखना है 6 इंच, शोल्डर के निशान से यहाँ पर हमने रखना है 6 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, और इस साइड से मैं लगा रही हूँ 6.5 पे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, ये देखें
ये जो हमारा निशान है ना कटिंग का, इसको मैं इस 6.5 के साथ मिला दूँगी और फिर यहाँ से ऐसे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर से 6 और इधर से 6.5 पे हमने क्यों निशान लगाया है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो नॉर्मल डेप्थ होती है ना गले की, जो आम चलती है वो 6 इंच की होती है। सभी पे 6 इंच गला बिल्कुल सेट बैठता है, चाहे मोटी हैं चाहे पतली ख़वातीन हैं। और 6.5 पे हमने इस वजह से निशान लगाना है, 1/2 इंच मार्जिन सिलाई का देते हुए, कि हमारी ये देखें, ये एक शर्ट है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, 6 इंच यहाँ पर, और ये देखें यहाँ से इसका बन रहा है ये तकरीबन 13, 13.25, 13.5। अच्छा, जो ये तो कुर्ते की कटिंग है ना, जो थोड़ा सा फिटिंग पहनना चाहती हैं, क्योंकि इसी जगह से हमें ज़्यादा थोड़ी सी गुलाई चाहिए होती है कि हमारा जो कपड़ा है वो ऊपर ना उठता फिरे, इसी जगह पे हमें फिटिंग चाहिए होती है। तो ये हमारा यहाँ से 6.5 आना चाहिए, 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। 6.5 से बढ़ जाए लेकिन इससे कम ना हो। लेकिन स्मॉल, मीडियम और लार्ज में 6.5 इनफ है। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज में आते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपना यहाँ से, लेकिन जिन औरतों को यहाँ से ज़्यादा फिटिंग चाहिए होती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए 12 इनफ है, 12 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि हम किस तरह की औरत की शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। क्या उसकी चेस्ट बड़ी है और ये चीज़ तंग है, या चेस्ट अगर छोटी है और ये चीज़ ज़्यादा हमारी जो है उसकी चौड़ी है, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ की कटिंग करनी होती है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इसका अब निशान लगा रही हूँ 6.5 पे, और मैंने ये जो हमारा निशान था इसको ऐसे इसके साथ मिलाया, ये जो शोल्डर का था 6.5 पे, और 6.5 पे फिर इस तरह से गुलाई करते हुए मैंने ये आगे की तरफ हमारा कंधा जो है वो निशान लगा लिया। अब तीरे के जो निशान है हमारा, उससे हमने यहाँ पर 15 इंच पे निशान लगाना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी गलती होती है, जिनकी चेस्ट हैवी है उन्होंने 15 इंच पे निशान नहीं लगाना, बल्कि 16 या 16.5 पे निशान लगाना है, अपने कद को देखते हुए कि आपका कद कितना है। बड़ा कद, ज़्यादा लंबा कद होगा तो 16.5 पे, और अगर नॉर्मल हाइट है तो आपने 16 पे अपना निशान यहाँ पर लगाना है। क्योंकि जिनकी चेस्ट भारी होती है उनके अब 15 पे कभी भी फिटिंग का हम मार्जिन जो है वो नहीं रखते, बल्कि 16 पे रखते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर 15 पे चाहिए निशान, तो मैं यहाँ पर 15 पे फिटिंग का अपना निशान लगा रही हूँ। कमर के लिए मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमारा सिलाई का है और आगे वाला निशान जो है वो हमारा कटिंग का है। अच्छा, अब आपने यहाँ से देखना है कि आपको साइड की फ़िटिंग, कुछ लोगों को ये जो साइड की फ़िटिंग है लंबी चाहिए होती है, और कुछ को जो है वो साइड फ़िटिंग जो है वो छोटी चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ, मुझे 12.5 इंच रेडी चाहिए, तो मैं 12.5 पे यहाँ पर निशान लगाऊंगी। मुझे साइड फ़िटिंग जो है वो 12.5 पे चाहिए। और जो यहाँ से मुझे वेस्ट जो है इसकी हिप्स का साइज़ है वो मुझे 10 चाहिए, यानी कि टोटल 20 था, तो मैं यहाँ पर 10 पे निशान लगा रही हूँ। 10 पे परफेक्ट आया है, तो मैं ये हमारी सिलाई का जो निशान है इसको इधर मिलाऊंगी, और ये यहाँ पर हमारा कटिंग का आएगा ऐसे। अच्छा, ये फ्रंट की कटिंग मैंने कर ली है। अब बैक की कटिंग जो है, हमारे क्या होता है कि हमें बैक पे ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है, जबकि हम बैक पे उतना ही कम कपड़ा दे देते हैं। तो हाफ़, अगर कोई स्मार्ट है तो 1/2 इंच रखें, और अगर कोई थोड़ा सा मोटा है तो आपने 1.25 इंच से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अपना बैक साइड का मार्जिन नहीं रखना। अब यहाँ से जो है इस तरह से मिला देना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा यूं करके शेप नहीं देनी हमने। जो मर्द हजरात होते हैं वो कितने चौड़े होते हैं बैक साइड से, तो उनकी दर्जी कभी भी 1/2 इंच से ज़्यादा बैक साइड की कटिंग नहीं देते, यानी कि फ्रंट से 1/2 इंच ही के मार्जिन पर ही बैक की कटिंग होती है। कमीज़ पीछे जाने में जो ये शर्ट की जो फ्रंट बैक की कटिंग के बाद दूसरा मसला यहाँ पे आता है कि हम बैक जो है वो छोटी रखते हैं, और हमारी जो फ्रंट है वो बड़ी होती है, 1 इंच तक हमारी फ्रंट बड़ी होती है, और जो हमारी बैक है वो छोटी होने के बाद जब हम बाजू अटैच करते हैं, क्योंकि हमने जो बाजू अपना काटा होता है वो हमने फ्रंट की कटिंग के हिसाब से काटा होता है, तो हम बैक हमारी जो है उसको खींच कर हम लगाते हैं, जिसकी वजह से बैक साइड से जो है वो कपड़ा इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद हमारी कमीज़ जो है, कमीज़ को वो पीछे की तरफ ऐसे इकट्ठा करता है, तो हमारी कमीज़ फिर पीछे की तरफ जाती है। जिस तरह से हम अच्छे कैपरी और अच्छे ट्राउज़र की फ़िटिंग के लिए बैक साइड बड़ी काटते हैं अपनी ट्राउज़र की या कैपरी की, इसीलिए हमें अच्छी शर्ट के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम पे बिल्कुल सेट बैठे, हमारी घूमे ना शर्ट, ना पीछे जाए, तो हमें हमारी जो शर्ट है वो भी बैक साइड जो है उसकी बड़ी काटनी होती है, ताकि हमारा जो है अच्छे से हमारी जो शर्ट है वो हमारे जिस्म पे सेट बैठ सके। अच्छा, मुझे कंधा जो था अपना 9 इंच रेडी चाहिए था, तो मैं यहाँ पर इंची टेप रखते हुए ऐसे
ऐसे सीधा रखते हुए बिल्कुल साथ साथ देखूँगी कि मेरा कंधा जो है वो कितना रेडी आ रहा है। तो ये देखें मेरा कंधा जो है वो यहाँ पे 8.5 बन रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा और नीचे की तरफ यहाँ से इस तरह से अपने शोल्डर को कट कर दूँगी, तो मेरा जो शोल्डर है वो पूरा हो जाएगा। अगर आपका भी इस तरह से छोटा कट जाए तो आपने परेशान नहीं होना, थोड़ा सा आप बढ़ाकर नीचे से कट करेंगे तो बिल्कुल पूरा आएगा। यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ कि अगर आप इस तरह से बैक बढ़ाकर कट कर रहे हों तो आप जब खुला शर्ट सिलाई करें किसी बच्ची की या बड़े की, यानी कि कुर्ता सिलाई करें, तो आपने क्या करना है कि अपना गला जो है वो छोटा रखना है। यानी कि आप ब्रांड्स के गले देखें, उनके खुले कुर्तों के साथ छोटे छोटे गले होते हैं। या बंद गला रखना है या छोटा गला रखना है। अगर आप खुले कुर्ते के साथ बड़ा गला रखेंगे तो आपकी कमीज़ जो है वो पीछे जाएगी। स्लीव्स की जो कटिंग है वो मैंने बहुत ही तफसील के साथ पहले बना दी है, जो कि मैंने बताया है कि 2.5 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे हम क्यों कटिंग करते हैं अपने स्लीव्स की, बहुत ही तफसील के साथ, जो कि आपको पहले यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिली। आप उसे जाके ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक जो है वो एंड डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूँगी, आप ज़रूर उसे देखें। अच्छा, आप मज़ीद मेरे इस चैनल पे बहुत ही अच्छी और नई कटिंग और नई चीज़ें सीखेंगे जो कि बिल्कुल पहले यूट्यूब पे आपने नहीं देखी होंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं क्लियर करूँगी आपकी हर कन्फ्यूजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।